Hey everyone, so today we deal with some questions which are related to NEET exam point of view. So the questions are related to मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. बेसिकली ये जो क्वेश्चन मैंने आज लिए हुए हैं वो सारे के सारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेट करते हैं. और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं नीट में पूछा जा सकता है क्योंकि क्वेश्चंस बेसिकली आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं और एनसीईआरटी में वो कहीं से भी पूछ सकता है. तो बेसिकली मैंने यहाँ आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही सारे क्वेश्चन लिए हैं और यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन ऐड किए हैं. अब आप यहाँ पे समझिए कि आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेरी पहली क्लासेस में पढ़ लिया है और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके ज़रूर पढ़िए इसे. और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली हम यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं. मैंने आपको दो चीज़ें पढ़ाई थी इसमें. एक तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल में बताया था एंड सेकंड मैंने मेल हार्मोन के बारे में बताया था. उसी से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आज दिए हैं जिन्हें हम बेसिकली सॉल्व करेंगे यहाँ पे. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज सीन इन मेल्स. तो मेल्स में कौन कौन से कैरेक्टर शो होते हैं. तो बेसिकली हमने देखा है कि मेल्स में क्या क्या कैरेक्टर शो होते हैं. उनमें मसल्स गेन होती है. हमने देखा है कि मसल्स देखे हैं हमने मेल्स में. उनकी बियर्ड होती है एंड वॉइस थोड़ी हैवी होती है एंड और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो बेसिकली हमें देखना है कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक शो होते हैं. तो पहला कैरेक्टरिस्टिक बोल रहा है मसल्स आर कंपेटिवली वीक. तो क्या मसल्स वीक होती हैं. नहीं, मसल्स वीक नहीं होती है मेल्स में. तो ये ऑप्शन तो गलत हो चुका है. वॉइस इज स्ट्रिल. वॉइस जो होती है काफ़ी तीखी हो जाती है. ये भी गलत है क्योंकि हमने पढ़ा है कि वॉइस जो होती है वो हैवी हो जाती है. कभी भी तीखी वॉइस नहीं होती है. श्रिल वॉइस नहीं होती है. वॉइस इज हैवी. तो ये वाला जो ऑप्शन है ये थोड़ा हम मेल करेक्टर से रिलेट कर रहा है. नेक्स्ट इज बियर्ड एंड मस्टेच इज नॉट सीन. तो बेसिकली बियर्ड और मूछें नहीं दिखाई देती है यहाँ पे ये बोल रहा है. और हमने देखा है कि मेल्स में क्या होती है बियर्ड एंड मस्टेच जो होती हैं वो दोनों शो होती हैं. तो ये ऑप्शन भी हो चुका है गलत. सो द राइट आंसर इज वॉइस इज हैवी. मेल्स में हमने देखा है कि क्या होती है वॉइस क्या होने लगती है जब छोटे होते हैं एंड देन वो उनमें क्या होता है हार्मोनल चेंज आते हैं मेच्योर होने लगते हैं. तो क्या होती है वॉइस क्या होने लगती है धीरे धीरे हैवी होने लगती है. सो आंसर इज वॉइस इज हैवी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर टेस्टिस आर सिचुएटेड. टेस्टिस कहाँ पाई जाती है. सो बेसिकली मैंने बताया था इस तरीके का कोई एक स्ट्रक्चर होता है जो कि बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि टेस्टिस कहाँ पाया जाता है तो ये इट इज़ सिचुएटेड इन आउटसाइड ऑफ एबनॉर्मल कैविटी विद इन अ पाउच. एबनॉर्मल कैविटी के आउटसाइड एक पाउच में क्या मिलता है बेसिकली टेस्टिस मिलता है. याद रखिए एब्डोर्मिनल कैविटी के आउटसाइड की बात कर रही हूँ. एब्डोर्मिनल कैविटी की बात नहीं कर रही हूँ मैं. सो ये चीज़ आप याद रखिए कि एब्डोर्मिनल कैविटी के आउटसाइड पाया जाता है टेस्टिस. एंड वो भी किस में पाया जाता है मतलब कि एक पाउच में पाया जाता है. और उसी पाउच को बेसिकली हम क्या कहते हैं स्क्रॉटम कहते हैं जिसे हम बेसिकली स्क्रॉटल सैक भी कहते हैं क्योंकि एक इट इज़ एक सैक लाइक स्ट्रक्चर. सो दैट्स वाई वी कॉल इट स्क्रॉटल सैक. तो बेसिकली टेस्टिस कहाँ सिचुएटेड होता है. टेस्टिस सिचुएटेड इन स्क्रॉटल सैक. अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं. एब्डोर्मल कैविटी देखिए अभी मैंने आपको बताया कि ये एब्डोर्मल कैविटी के आउटसाइड पाया जाता है. तो ये ऑप्शन तो बेसिकली फर्स्ट में ही गलत हो चुका है. डॉर्सल साइड ऑफ एब्डोर्मल कैविटी ये ऑप्शन भी गलत हो चुका है. ए एंड बी बोथ. तो सी ऑप्शन तो बेसिकली वैसे ही जब फर्स्ट एंड सेकंड गलत हो गया तो सी ऑप्शन तो रॉन्ग होगा ही. लास्ट ऑप्शन इज स्क्रॉटल सैक. अभी मैंने आपको बताया एक पाउच में होता है जिसे हम क्या कहते हैं स्क्रॉटम कहते हैं और वो किसकी तरह होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर की तरह होता है जिसे हम क्या कह रहे हैं स्क्रॉटल सैक कह रहे हैं. सो द आंसर इज स्क्रॉटल सैक. सो ऑप्शन डी इज राइट. So the next question is which hormone is released from testis. testis से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है. सो बेसिकली अगर आपने हार्मोन वाला पोर्शन या ध्यान से पढ़ा हो आपको याद होगा कि उसमें मैंने आपको बताया था बेसिकली ब्रेन में क्या होता है हाइपोथैलेमस होता है. हाइपोथैलेमस एक
हार्मोन रिलीज करता है जिसको कहते हैं हम गोनेडोट्रोप रिलीजिंग हार्मोन, जो कि वो किसे देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को देता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड फिर उसके बाद दो हार्मोन रिलीज करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। ये क्या बना, जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन होता है ये क्या बनाता है, बेसिकली टेस्टोस्टेरोन बनाता है, और जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। तो बेसिकली उस स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें टेस्टोस्टेरोन चाहिए होता है, जिससे क्या हो सके, स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। तो बेसिकली जो मेल होता है, मेल में जो टेस्टिस होती है, टेस्टिस बेसिकली कौन सा हार्मोन बनाती है, टेस्टिस बनाती है टेस्टोस्टेरोन। सो अब ऑप्शन देख लेते हैं हम। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज टेस्टोस्टेरोन, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों के दोनों फीमेल में पाए जाते हैं, तो बेसिकली ये भी गलत हो गए। रिलेशन ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि बेसिकली टेस्टिस जो होती है वो बेसिकली क्या रिलीज करती है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती है। और कैसे रिलीज करती है ये भी मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता चुकी हूँ, और इसकी एक वीडियो मैंने पर्टिकुलरली डाली भी है। सो लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। The question is, which of the following gland is seen in male reproductive system? Male reproductive system में basically ये बोल रहा है कि which of the following gland seen in male reproductive system, कौन सा gland male reproductive system में दिखाई देता है। अगर आपने मुझसे male reproductive system मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने इसमें आपको बताया था, मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट इज पेयर ऑफ टेस्टिस, सेकेंड इज accessory gland, third is second is accessory duct, third is accessory gland and fourth is एक्सटर्नल जेनिटिलिया, जिसे हम पेनिस भी कह रहे थे। तो क्वेश्चन में ये सिर्फ इतना पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज सीन इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमने देखना है कि कौन सा ग्लैंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेसिकली दिखाई देता है। तो बेसिकली हम सीधे थर्ड वाले में आते हैं और इसी को क्लासिफाई करके देखते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको एक्सेसरी ग्लैंड में क्या क्या पढ़ाया था, एक तो इसमें मैंने आपको बताया था प्रोस्टेट ग्लैंड, सेकंड था सेमिनल वेसिकल एंड थर्ड इज बल्बोयूथेरल ग्लैंड। तो बेसिकली इसके अंदर मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी कि बल्बोयूथेरल ग्लैंड होता है, सेमिनल वेसिकल होते हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। सो क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज सीन इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो अब बेसिकली हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज सेमिनल वेसिकल, राइट। अभी मैंने आपको बताया कि एक्सेसरी ग्लैंड में मैंने आपको बताया था प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल एंड बल्बोयूथेरल, तो बेसिकली सेमिनिफेरस राइट आंसर है। सेकंड इज प्रोस्टेट ग्लैंड, ये भी मैंने बताया था, एंड थर्ड इज बल्बोयूथेरल ग्लैंड, ये भी मैंने आपको बताया था। सो फोर्थ क्या कह रहा है, ऑल ऑफ दिस। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस, क्योंकि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ग्लैंड होता है वो तीनों चीज़ें शो करता है, सेमिनल वेसिकल भी शो करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी शो करता है और बल्बोयूथेरल ग्लैंड भी शो करता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज how much lower is the temperature of scrotal sac than the body temperature। तो मैंने आपको बेसिकली बताया था, अभी बताया इससे पहले भी, कि जो टेस्टिस होता है वो स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है, जो टेस्टिस होता है वहाँ पे क्या बन रहा है, बेसिकली स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, और स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए बेसिकली कैसा टेम्परेचर चाहिए होता है, लो टेम्परेचर चाहिए होता है। तो ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कितना लोअर टेम्परेचर होता है स्क्रोटल सैक में, क्योंकि इसीलिए वहाँ पे टेस्टिस होता है और वहीं पे क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि लो टेम्परेचर में ही स्पर्म का फॉर्मेशन हो सकता है, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन बेसिकली हो ही नहीं सकता है। तो स्क्रोटल सैक में कितना टेम्परेचर होता है, मैंने आपको पहले जब पढ़ाया था उसमें बताया भी था, 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लो होता है वहाँ का टेम्परेचर। तो बेसिकली अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। 3 डिग्री सेल्सियस, हाँ ये मैच कर रहा है 2 to 3 डिग्री सेल्सियस से। सेकेंड इज 4 डिग्री सेल्सियस, नो 4 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। 5 नो,
6 डिग्री सेल्सियस नहीं। तो बेसिकली आर राइट आंसर इज 3 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जहाँ पे जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो टेस्टिस में होता है, जो कि स्क्रोटम में होती है, और जिसका टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सो द राइट आंसर इज 3 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन ए। So the next question is, what is the size of testis? टेस्टिस का क्या साइज होता है बेसिकली? अगर मैं टेस्टिस के साइज की बात करूं, सो बेसिकली टेस्टिस का जो साइज होता है वो 5 सेंटीमीटर की उसकी लेंथ होती है, और डायमीटर उसका 2 to 5 सेंटीमीटर होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज 5 सेंटीमीटर लेंथ, 2 to 5 डायमीटर। नो, दिस इज रॉन्ग। 5 सेंटीमीटर लेंथ, 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर, दिस इज द राइट आंसर। जो साइज होता है टेस्टिस का वो कितना होता है? 5 लेंथ होती है और 2.5 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कनेक्टिव टिश्यू सराउंडेड द टेस्टिस? टेस्टिस के सराउंडेड कौन सा टिश्यू होता है? तो बेसिकली मैंने आपको बताया था टेस्टिस कुछ इस तरीके का होता है। तो इसी के सराउंडेड क्या होता है? एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसका ये नाम पूछ रहा है, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होता है। सो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसका नाम होता है ट्यूनिका एल्ब्यूनिया। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि जो टेस्टिस होता है उसके सराउंडिंग क्या होता है? ट्यूनिका एल्ब्यूनिया होता है। फाइब्रस टिश्यू नहीं होते हैं, स्पॉन्जी कनेक्टिव टिश्यू भी नहीं होते हैं, और ट्यूनिका एल्ब्यूमिना ही क्या है इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है ट्यूनिका एल्ब्यूमिना। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, seminiferous tubules in testes are linked with which type of the cell? तो ये बोल रहा है जो सेमिनल वेसिकल होती है वो किस टाइप की सेल से क्या होती है? लाइंड होती है बेसिकली। सो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं टेस्टिस के स्ट्रक्चर को ही हम अगर समझें, तो कुछ इस तरीके का टेस्टिस का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कंपार्टमेंट होते हैं, और हर कंपार्टमेंट में 2 to 3 क्या होंगे बेसिकली? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे, जो कि क्या करते हैं? जिनके अंदर क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और सेमिनल वेसिकल जो होते हैं वो किससे बनी होती हैं? ये बनी होती है बेसिकली जर्मिनल सेल से जर्मिनल एपिथीलियम से बनी होती हैं। जो बेसिकली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, ये किससे बनी होती है? जर्मिनल एपिथीलियम से बनी होती है, जिसे हम जर्मिनल सेल के नाम से भी जानते हैं। जर्मिनल सेल कहिए, जर्मिनल एपिथीलियम कहिए। इसमें क्या बना होता है इसके अंदर क्या होता है बेसिकली? ये दो चीज़ें कंटेन करता है, सर्टोली सेल एंड जर्म सेल। बेसिकली जो सर्टोली सेल होती है, इसमें सर्टोली सेल का काम होता है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का, और जर्म सेल का काम होता है बेसिकली स्पर्म को प्रोड्यूस करने का। सो जो बेसिकली जर्मिनल एपिथीलियम होती है, यही लाइन अप करती है विद टेस्टिस। सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन टेस्टिस आर लाइंड विथ जर्मिनल सेल। तो बेसिकली जब आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देखेंगे, तो यहाँ पे क्या होती है बेसिकली पूरे में? यहाँ पे जर्मिनल सेल होती है, जो कि कंटेन करती है सर्टोली सेल एंड जर्म सेल को। सो बेसिकली आर राइट आंसर इज, अगर हम ऑप्शन को देखें, तो फर्स्ट ऑप्शन इज जर्मिनल सेल, दिस इज द राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन इज ओनली जर्मिनल सेल, बेसिकली ये भी सही कह रहा है। सर्टोली सेल, नो, सर्टोली सेल तो बेसिकली जर्म सेल के अंदर, जर्म सेल में के दो टाइप्स कहूँगी मैं, उसमें दो चीज़ें प्रेजेंट होती है, सर्टोली एंड मेल जर्म सेल। तो बेसिकली सर्टोली सेल नहीं आएगी इसमें। ऑप्शन डी इज बोथ ए एंड सी। सो द राइट आंसर इज बोथ ए एंड सी। Let's move to the another question. Next question in testis, which cell produce sperm? टेस्टिस में कौन स्पर्म को प्रोड्यूस करता है? अभी इसी से पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, जो जर्म सेल होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं? बेसिकली स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं। सर्टोली सेल उन्हें क्या प्रोवाइड करती है? नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली जर्मिनल सेल, एपिथेलियल सेल तो कहीं नहीं होती हैं,
सर्टोली सेल नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, बोथ ए एंड सी रॉन्ग। सो बेसिकली जर्मिनल सेल के ही अंदर क्या होती है, जर्म सेल होती है, और कभी कभी हाँ उसे हम जर्मिनल सेल के नाम से भी जानते हैं। सो द राइट आंसर इज जर्मिनल सेल। तो जर्मिनल सेल क्या प्रोड्यूस करती है, स्पर्म प्रोड्यूस करती है। सो our next and last question is, in testes which cell are present in interstitial space between seminiferous tubules। अब देखिए दोबारा से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली ये स्ट्रक्चर है टेस्टिस का, जिसमें 250 कंपार्टमेंट होते हैं, और हर कंपार्टमेंट में अभी भी बताया था, अभी थोड़ी देर पहले आपको, कि 2 और 3 क्या कंटेन करते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को कंटेन करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे दो चीज होती है, जो इसका ये वाला पोर्शन है, ये बाहर वाला, ये जो होता है इसे हम कहते हैं लेग्डिस सेल, और इसके अंदर क्या पाई जाती है, इसके अंदर पाई जाती है बेसिकली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एंड साथ ही साथ यहाँ पे पाई जाती हैं जर्म सेल। दो चीजें पाई जाती, सॉरी सेमिनिफेरस, आई लूज माई टंग, सर्टोली सेल एंड जर्म सेल। तो बेसिकली सेमिनिफेरस के ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या पाई जाती है, सर्टोली सेल एंड जर्म सेल। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन टेस्टिस विच सेल आर प्रेजेंट इन इंटरस्टेशियल स्पेस बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो जो उनके बीच का स्पेस की बात कर रहा है, तो वहाँ पे कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, ये पूछ रहा है। सो बेसिकली हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज सर्टोली सेल, नो, सर्टोली सेल तो सेमिनिफेरस के अंदर होती है, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट इज जर्म सेल, नो, जर्म सेल भी नहीं होती, वो उसके अंदर होती है, जो कि बेसिकली सर्टोली सेल एंड जर्म सेल को प्रोड्यूस करती है। लेग्डिस सेल, अभी मैंने बताया था कि वहां पे क्या होती है, उसके आउटसाइड क्या होती है, लेग्डिस सेल। तो लेग्डिस सेल इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज ए एंड बी बोथ, सो ये भी क्या है, रॉन्ग है। सो द राइट आंसर इज लेग्डिस सेल। सो लेग्डिस सेल क्या होती है, उनके जो स्पेस होता है वहां पे क्या पाई जाती है, लेग्डिस सेल पाई जाती है, जहां पे क्या होता है बेसिकली मेल हार्मोन बनता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। सो आज के जो क्वेश्चंस थे बेसिकली जिनके साथ हम डील कर रहे थे, वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।